अर्निंग के साथ ही इसका प्राइस भी अप्रिशिएट कर जाएगा, जो कि 0.06 से बढ़ के 0.07 हो जाएगा। जो 6 सेंट है, इससे बढ़ के प्राइस जो है वो 7 सेंट हो जाएगा, जो जिसे आप इंटरनल प्राइस कहते हैं, या जिसे आप कंपनी का एवेल्युएशन का एक वर्ड यूज होता है कि ये वैल्यूट कर दिया, क्योंकि इसको $1 तक कंपनी इसी तरह करेगी, और फिर उसके बाद $2 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी कि बाहरी $1 का है और एक्सचेंज के ऊपर $2 का है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा ये है कि इसके बाद सब लोग एक्साइटेड होंगे। 19 को ये बता दिया है। 20 के हवाले से एक बैनर भी हमने देखा है, अभी शेयर भी हो चुका है शायद, जिसके अंदर एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं। और वो भी एक बहुत ही अच्छी, बड़ी ही शानदार चीज रहेगी मेरे ख्याल में। बहुत ही कुछ अच्छा होगा। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन बेहतरीन होगा। इतना अच्छा होगा कि उमर भाई का ये मानना है कि आप इन 10 दिनों के अंदर, या इस 20 जुलाई के बाद जो है, आप इतनी ढेर सारी अर्निंग कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी हर हवाले से, तो उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप रहेगा अर्निंग करने का, पैसे कमाने का, कि जितने आपने सोच रखे हैं शायद उससे भी ज्यादा। तो ऐसा कुछ होगा, वो भी देखते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि 8-10 किस्म की परसेप्शंस हैं मार्केट में, क्योंकि रिसेंटली एक टेक्निकल पेपर था, येलो पेपर जिसे कहते हैं। येलो पेपर या टेक्निकल पेपर वो होता है जिसके अंदर आपका कॉइन या आपकी ब्लॉकचेन कैसे परफॉर्म करेगी उसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। और टेक्निकल पेपर ऐसा होता है, येलो पेपर ऐसा होता है कि अगर किसी समझदार आदमी के हाथ लगे तो वो बआसानी आपके आइडिया को समझ सकता है और उसको कॉपी कर सकता है। तो जब आप किसी बड़ी एक्सचेंज पर जाते हैं लाइक बाइनेंस पे, तो आप अपना सिर्फ व्हाइट पेपर या अपना रोड मैप नहीं सबमिट करते, बल्कि आप अपना वहां पर टेक्निकल पेपर भी सबमिट करते हैं। अपने टेक्निकल पेपर भी सबमिट करते हैं कि हम टेक्निकली ये कर जाएंगे। आप कागज के ऊपर जब लिखते हैं 2+1+5 = दिस दिस, तो वो कागज पे जो लिखा होता है उसको पढ़ के लोग समझते हैं। अगर आपने 2+2 5 लिखा हुआ है तो उनको कागज पे समझ आ जाएगा कि ये नहीं होगा। 2+2 लिखा होगा 4, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये हो जाएगा। तो वो, क्योंकि कहते हैं जो चीज पेपर पे ड्रॉ हो जाए फिर वो हो भी सकती है। तो इसलिए वो पेपर सबमिट किया था बाइनेंस को। उसकी वजह से जिन जिन लोगों को उस चीज का पता लगा, दे वर थिंकिंग कि 20 तारीख को अगर आपका BFIC बाइनेंस के ऊपर आ जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के पैसे बनेंगे, जिन जो होल्डर्स हैं, जिनके पास टोकन्स हैं, जिनको मिल रहे हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि 20 तारीख को अगर बाइनेंस पे आएगा तो कंपनी जाहिर है सारे टोकन भी रिलीज कर देगी, क्योंकि जब बाइनेंस पे डालना है तो इसका मतलब होगा कि बाइनेंस का तो लॉन्च पैड ही जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं रहती, प्राइस प्रॉब्लम नहीं रहती। तो हो सकता है कि कंपनी सबको ही उनका BFIC रिलीज कर दे, लो भाई जी लो अपनी जिंदगी। तो ये भी मुमकिन है। तो ये एक परसेप्शन है या एक हवा है 20 तारीख के बारे में कि शायद इससे बहुत पैसा बनेगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 20 को जो है वो कंपनी माई ड्रीम जो प्रोजेक्ट है, जिसमें जो आप 2 घर विन कर सकते हैं, शायद वो लॉन्च करने के लिए जा रही है। तो ये भी बहुत सारे लोगों की परसेप्शन है। बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ये है कि 20 तारीख को जो है वो एप्लीकेशन के अंदर ही स्वैपिंग रहेगी और P2P ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों की परसेप्शन है। इस हवाले से बहुत सारे मैसेजेस मार्केट में सर्कुलेट करते रहते हैं, अपने अपने तौर पे लोग अपनी उस बात को बना के, क्योंकि हर एक ने अपनी बात बेचनी होती है, तो लोग अपने तरीके से उस बात को कर रहे होते हैं। इसी तरह मल्टीपल चीजें। आप बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुलिटो जो है, शायद बुलिटो एक प्रोजेक्ट है, सबको पता है, क्रिप्टो मशीन, और वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है। तो शायद उससे बात हो रही है कि बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे और मार्केट पूरी तरह से उठ जाएगी। तो खैर इनमें से ही कोई चीज होगी, डेफिनेटली अच्छी और बड़ी चीज ही होगी, और पूरा इम्पैक्ट लेकर के आएगी। और हमें वो मकसद हासिल होगा जिस मकसद के लिए हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ यूनाइटेड हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं। जो पर्पस है हमारा वो यही है कि हम जो है वो यहाँ से अर्निंग करें, एक ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो बीइंग अ कंपनी स्टेबल है, जिसका हमें पता है, जिसे हम जानते हैं, हम उसको, उसकी कंपनी के इंटेंशंस को जानते हैं। तो हमारे लिए ये फायदेमंद चीज रहती है। हमें ये फायदा हासिल होता है कि हम जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहें। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर नए आइडियाज आते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं होता, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, लेकिन आज तक आपको कभी इस चीज के ऊपर कोई शर्मिंदगी महसूस करनी नहीं पड़ी। कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा होगा कि यार तू पहले तो 6 महीने पहले तो किसी और कंपनी में था, 2 साल पहले तो किसी और कंपनी में था। आपको पता है कि आप डे वन से, चाहे आपको 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, आप इनोवेशन फैक्ट्री का नाम जपते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हम इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट हैं, ये हमारे फाउंडर हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा मोटो है। और वो सब चीजें ऐसे ही हैं, सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट्स बदलते हैं। तो आपकी कंपनी वही है, आपके प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं, और बदलते भी इस तरह से हैं कि आपके पास पहले से बेहतर किस्म की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं।
और जिनको आप यूटिलाइज कर पाते हैं और आप जो है उससे अर्निंग कर पाते हैं और आपकी कंक्लूजन अच्छे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ BFIC नेटवर्क का जिस तरह का कंक्लूजन हुआ है, दैट इज ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये मैसेजेस कर रखे हैं कि उनका 10% जो था, उनका जो BFIC का कैपिटल था वो उनको रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि जिनका BFIC था ना, 1 से 10 तक BFIC लॉक थे, सॉरी BFIC स्टेक पर थे, और उन्होंने 1x कमा लिया था, उन्होंने 1 गुना अर्निंग कर ली थी। तो उनको जो है 1 गुना अर्निंग करने वालों को रिलीज कर दिया गया है उनका BFIC। तो जिनको नहीं मिला है वो सपोर्ट पर जाकर या अपनी अपलाइन के थ्रू, अगर उनको लगता है कि उनकी अपलाइन उनका केस पहुंचा सकती है, तो उस चीज को हाईलाइट करें, क्योंकि 36,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कुछ लाख कॉइन्स थे BFIC के, जो सिस्टमैटिकली ये है कि वो कमांड दे करके बगैर विड्रॉ रिक्वेस्ट के सबको भेजे जा चुके हैं। किसी ने विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करनी थी, आपको एप्लीकेशन जा करके कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना था, बल्कि सिस्टम के अंदर आपके वॉलेट एड्रेसेस मौजूद हैं ऑलरेडी BFIC के, तो बगैर किसी रिक्वेस्ट के वो सब लोगों को सेंड कर दिए गए हैं। और हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोगों से तो मुझे पता चल चुका है कि दे हैव रिसीव्ड, लेकिन अभी भी चंद, 1 2 4 5 मैं सुनता हूं जो कहते हैं कि लोगों को मिल चुका है पर मुझे नहीं मिला है। तो वो अपनी सपोर्ट या अपना सपोर्ट से या अपनी अपलाइन के थ्रू जो है वो क्यूरी जनरेट करें, ताकि जो है अगर उनका किसी वजह से वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया है या व्हाट्सएवर जो भी हुआ है उसको फिगर आउट किया जा सके, ताकि ये भी क्लियर हो। और उसके बाद अगली तैयारी कंपनी की रहेगी कि अब वो दूसरी स्लॉट के अंदर लोगों को BFIC रिलीज करेंगे बहुत जल्दी। और एक चीज जो है वो बहुत सारे लोगों ने शायद उसको समझा हो, इस वक्त जो BFIC है आप देख रहे हैं, यानी मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं, मैंने कोई 1,000 BFIC बाय करने के लिए ऑर्डर लगा के रखा है $17 पे, और वो मैं उसको नहीं बाय कर सका हूं, मुझे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा है। यानी होता ना प्राइस